नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी परीक्षा में पिछले वर्षों पूछे गए कुल 15 क्वेश्चन को। तो एक एक करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 कर्णिम 3 है तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, इसके लिए आपको दो फार्मूले की आवश्यकता होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप का फार्मूला होता है, ये होता है 3 गुणे भुजा, 3 गुणे एक भुजा। और समबाहु त्रिभुज की यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है कर्णिम 3/4 गुणे भुजा, कर्णिम 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है 24 कर्णिम 3, फार्मूले में रख के भुजा यहाँ से निकालेंगे, फिर उसी भुजा का मान रख के परिमाप का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है 24 कर्णिम में 3, तो ये बराबर कर देंगे, ये क्षेत्रफल का फार्मूला, इसके बराबर करके यहाँ से भुजा निकालने की कोशिश करेंगे। गुणे ये हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए कर्णिम में 3 से कर्णिम 3 कैंसिल हो जाएगा और 24 का गुणा 4 में होगा, तो 24 गुणे 4 बराबर ये हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। 4 का गुणा 4 में होगा 16 हासिल 1, 4 का गुणा 2 में होगा और 1 हासिल 96 गुणे भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। ये यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को इधर भेजेंगे, 96 अंडर रूट में बनेगा और इसको लिख सकते हैं हम 4 कर्णी में 6, 4 चौका 16, 16 छक्का 96 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे एक भुजा का मान आ गया, एक भुजा का मान 4 कर्णिम 6। और यहाँ पे परिमाप का फार्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज के परिमाप का फार्मूला होता है 3 गुणे भुजा, और भुजा का वैल्यू हमको पता है 4 कर्णिम 3, तो यहाँ पे 3 गुणे ये हो जाएगा 3 गुणे 4 कर्णी में 6, ये 4 का गुणा 6 में होगा तो 12 हो जाएगा, 12 कर्णी में 6, इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर से हो जाएगा डी वाला। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक 90 मीटर लंबी ट्रेन 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 15 सेकंड में एक पुल को पार करती है, पुल की लंबाई ज्ञात करें। तो मान लीजिए कोई ये ट्रेन है, ये ट्रेन की लंबाई है 90 मीटर और कोई पुल है, और इस पुल की लंबाई हम लोग क्वेश्चन में दिया नहीं है तो x मान लेते हैं। जब ट्रेन इस पुल को तब पार करने में सक्षम होगी जब x मीटर और 90 मीटर दूरी तय कर लेगी, यानी कि पुल की लंबाई के बराबर दूरी और खुद की लंबाई के बराबर दूरी जब तय कर लेगी तब ये पार करने में इस पुल को सफल होगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई पुल है और यहाँ पे ट्रेन आ रही है 90 मीटर लंबाई की, और यहाँ पे पुल की लंबाई x मीटर है, तो ये जब यहाँ से चलेगी और पार करके ये x मीटर जब चल लेगी, 90 मीटर चल लेगी, तब जाके ये कुछ ऐसा दशा बनेगा, तब जाके ये अगला सिरा इसका आगे निकल जाएगा और पिछला सिरा यहाँ पे होगा, तो x और 90 इतना दूरी इसको तय करना पड़ेगा। तो यहाँ से दूरी बराबर हो जाएगा, दूरी बराबर 90 प्लस x मीटर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इसको पुल के बराबर और खुद के बराबर दूरी पहले तय करना होगा। तो यहाँ से एक फार्मूला, पुल की लंबाई ज्ञात करना है, तो पुल की लंबाई हम लोग माने हैं x, तो चाल का फार्मूला यहाँ पे लगाइए, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। समय यहाँ पे हम लोग निकाले हैं, 90 प्लस x यहाँ इसमें लेना पड़ेगा, तो ये 90 प्लस x हो जाएगा इसका दूरी, और समय यहाँ के 15 सेकंड है, तो 15 सेकंड यहाँ पे लिख लेते हैं, और बराबर इसका चाल दिया है 15 मीटर प्रति सेकंड, तो इसको 15 के बराबर कर लेते हैं। अब 15 इधर गुणा में जाएगा तो ये कुछ ऐसे बनेगा, 90 प्लस x बराबर 15 गुणे 15, 15 गुणे 15 को हम लिख सकते हैं 15 15 225, तो ये 225 हो जाएगा। अब x बराबर यहाँ से हो जाएगा 225, सॉल्व कर लेंगे, और 225 माइनस 90, x बराबर हो जाएगा 5, x बराबर 135 मीटर हो जाएगा। और इसी x को हम लोग माने थे पुल की लंबाई, तो ये पुल की लंबाई हो जाएगी 135 मीटर, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर से हो जाएगा बी वाला। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी है, कह रहा है कि एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटे चलता है और समान दूरी पर वापस 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ कर आ जाता है, दौड़ने में उसने कितना समय लिया ज्ञात करें। तो कोई ये मान लीजिए वो दूरी है, पहले कोई आदमी इस पे पैदल जाता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ठीक, फिर इसी दूरी पे वो दौड़ कर आता है, और जब दौड़ता है तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ के जाता है। तो कह रहा है कि दूरी तो समान है और 3 घंटा ये पैदल जाता है, और दौड़ के आने में इसको कितना समय लगेगा, मान लेते हैं x आवर लगेगा, तो दौड़ने में कितना समय लिया गया ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए, तो दूरी तो समान है, तो दूरी बराबर यहाँ से होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। अब पहले केस में यहाँ पे देखिए 2 केस है, पहले केस में चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है
और समय लगता है 3 घंटा। ठीक, और दूरी बराबर है तो इसका भी दूसरे वाले का भी वही केस हो जाएगा, दूरी बराबर रहेगा। उसके लिए भी 4 गुणे समय का फार्मूला लगाएंगे तो दूसरे वाले के लिए दूरी होगा 16 गुणे समय। 4 गुणे समय यानी कि 16 गुणे एक्स, क्योंकि यहाँ पे देखिए चाल है 16 किलोमीटर प्रति घंटा और समय को माने हम लोग एक्स, तो 16 गुणे एक्स हो जाएगा और दूरी बराबर है तो इसको आपस में बराबर कर देंगे। 4 चौकम 16 होता है और x बराबर यहाँ से मिल जाएगा, x बराबर 3/4। ये 4 इसके बटे में जाएगा, 3/4 बन जाएगा। अभी ये घंटा में आया, इसको मिनट में बनाने के लिए 60 से गुणा करेंगे और 15 चौका 60 होता है, 15 बार में कटेगा 4 से और 3 गुणे 15 करेंगे तो 15 3 45 मिनट ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर से हो जाएगा ए वाला। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक संख्या का 2/3 का 1/4 100 है तो वह संख्या क्या है? तो मान लेते हैं वह संख्या माना संख्या है x, माना संख्या है x। तो इसका कह रहा है कि संख्या के 2/3, तो x का 2/3 2x/3 होगा। संख्या के 2/3 का 1/4, तो इसका 1/4 निकालने के लिए इसमें 1/4 का करा दीजिए गुणा, और कह रहा है वो 100 है तो इसको 100 के बराबर कर दीजिए, क्योंकि कह रहा है इतने का वैल्यू 100 है तो 100 के बराबर कर दीजिए। अब कह रहा है कि वह संख्या क्या है, सॉल्व करके वह संख्या मैंने माना है x, इसी की वैल्यू निकाल लीजिए। 2 से ये 2 बार में कटेगा और यहाँ पे गुणा करा दीजिए, x बचा और नीचे 3 दूना 6 हो गया बराबर 100। अब x बराबर निकालने के लिए 6 का 100 में करा दीजिए गुणा, 100 गुणे 6 हो जाएगा या x बराबर हो जाएगा 600। तो ऑप्शन नंबर से हो जाएगा बी वाला, यानी कि वह संख्या है 600। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो साइन थीटा का वैल्यू दिया है कर्ण में 3/2। आप सभी को पता होगा कि साइन 60 का वैल्यू होता है, 60 डिग्री का वैल्यू होता है कर्ण 3/2। तो इसको आप लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर साइन 60। ठीक, साइन से साइन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ साइन है, यहाँ से थीटा बराबर मिल जाएगा 60 डिग्री। और तो tan थीटा बराबर ज्ञात करना है, तो tan थीटा के जगह पे 60 लिख दीजिए और tan 60 का वैल्यू निकाल लीजिए। tan 60 का वैल्यू √3, तो ऑप्शन नंबर से हो जाएगा यहाँ से डी वाला। अगला क्वेश्चन इजी नहीं है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, उसमें 1 लीटर पानी भाप बन के उड़ जाता है। शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए पहले 5 लीटर मिश्रण है, तो मिश्रण है कितना 5 लीटर और इसमें से कह रहा है 6% चीनी है, तो 5 का 6% चीनी निकाल लीजिए कितना होगा। तो 5 का 6% निकालेंगे तो चीनी निकल जाएगा, तो यहाँ से चीनी निकाल लेते हैं, चीनी कितना है मिश्रण में। तो यहाँ से 5 से 20 बार में कटेगा 100 और ये 2 से ये 3 बार में कटेगा, नीचे ये बचेगा 3/10, तो इसको लिख सकते हैं 0.3। तो इतना ये क्या है चीनी है। जब इतना चीनी है तो पानी कितना है, तो देखिए टोटल मिश्रण है 5 लीटर, ठीक, और उसमें से 0.30 लीटर चीनी है, तो पानी कितना है उसको निकाल लेते हैं। पानी निकालने के लिए 5 में से 0.30 को घटा देंगे तो बचेगा 4.70, ये पानी बचेगा, यानी मिश्रण में 4.70 पानी है। और कह रहा है कि इसमें से 1 लीटर पानी भाप बन के उड़ जाता है, तो उड़ा दीजिए भाप बना के, तो शेष पानी कितना हो जाएगा, शेष पानी। तो ये 1 लीटर उड़ने के बाद 4.70 में से 1 घटा दीजिए और ये पानी मिल जाएगा, 1 घटाना यहाँ से तो हो जाएगा 3.70, तो ये पानी का मान हो गया। तो अब इतना नए मिश्रण में, अब यहाँ पे नया मिश्रण बना लेते हैं, नया मिश्रण हो जाएगा। तो नया मिश्रण में यहाँ पे चीनी और पानी रहेगा, तो चीनी और पानी रहेगा, तो चीनी है 3.70 और पानी है प्लस पानी है 0.30 लीटर, तो ये टोटल हो जाएगा 4 लीटर का मिश्रण हो जाएगा। और कह रहा है कि शेष मिश्रण में यानी कि नए मिश्रण में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करें। तो चीनी है टोटल 0.30, यहाँ पे हम लोग निकाले हैं कि नए वाले मिश्रण में 0.30 ये लीटर ये चीनी है और बटे टोटल मिश्रण बटे 4 लीटर टोटल मिश्रण। इसमें परसेंटेज निकालने के लिए चीनी का प्रतिशत निकालने के लिए इसमें 100 से करा दीजिए गुणा। ये 4 से इसको काटेंगे 25 बार में कटेगा और ये 0.30 लीटर गुणे 25 करेंगे तो हो जाएगा 7.5%। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर से हो जाएगा बी वाला। अगला क्वेश्चन इजी है। यदि 10 पुरुष 8 दिन में एक नहर की खुदाई कर सकते हैं तो 15 पुरुष एक कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है M1 D1 बराबर M2 D2, जहाँ पे M1 है आदमी यानी कि मैन और D1 है दिन।
यहाँ पे दो केस हो रहा है। पहले केस में 10 पुरुष खुदाई कर रहे हैं और 8 दिन खुदाई कर रहे हैं, और दूसरे केस में कह रहा है यदि 15 पुरुष उसी नहर को बनाए और कितने दिन में बना देंगे, तो मान लेते हैं x दिन में बना देंगे। तो पहले केस में 10 पुरुष काम कर रहे हैं गुड़े और 8 दिन ले रहे हैं, और बराबर दूसरे केस में पूछ रहा है 15 पुरुष काम करें और वो कितने दिन में बना देंगे, तो हमने माना x दिन में बना देंगे। तो यहाँ पे x लिख दीजिए और इसी को सॉल्व कर लेंगे। 5 से काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा। 8 का गुणा 2 में होगा तो ये 16 हो जाएगा, और बराबर इधर 3 का गुणा x में होगा 3x होगा। x बराबर यहाँ से हो जाएगा 16/3। इसको काटेंगे तो ये 3 5 15.33 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर से हो जाएगा डी वाला। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि एक संख्या 3 6 7 x 11 15 19 20 25 28 ठीक आरोही क्रम में है, उनका माध्य 15 है, तो संख्या x ज्ञात कीजिए। यानी कि x का वैल्यू निकालना है। यदि संख्या का माध्य 15 हो तो माध्य निकालने के लिए देखिए, यदि संख्या आरोही क्रम में दिया रहे तो बीच वाली जो संख्या होती है वही माध्य हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए बीच में 15 है तो 15 इसका माध्य हो गया। 4 संख्या इधर में है, 4 संख्या इधर में है, तो यहाँ पे माध्य 15 है। यहाँ पे देखिए एक चीज और बता दें, माध्य के लिए एक फार्मूला होता है। माध्य बराबर होता है दी गई संख्याओं का योगफल, दी गई संख्याओं का योगफल और बटे संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या। यहाँ पे देखिए संख्याओं की संख्या, कितनी संख्या इसको गिन लेंगे और दी गई संख्याओं का योगफल यानी कि सभी संख्याओं का योगफल ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए योगफल लेते हैं सबका। तो पहले 3 + 6 + 7 और गुणे प्लस यहाँ पे रहेगा प्लस x + 11 + 15 + 19 + 20 + 25 + 28। यहाँ पे टोटल संख्या कितनी है उसको बटे के रूप में लिख लेंगे। टोटल संख्या 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 संख्याएं हैं। और बराबर माध्य, बराबर ये माध्य का फार्मूला होता है। तो माध्य हमको क्वेश्चन में पता है कि 15 है, तो 15 लिख लेते हैं। अब इसी 10 का गुणा 15 में करा दीजिए तो हो जाएगा 150। ऊपर सबको जोड़ लेते हैं, तो ऊपर सबको जोड़ेंगे तो 6 3 9 9 7 16 और यहाँ पे 1 17 5 22 9 31 और 5 36 और 8 36 8 44, तो 44 का 4 हासिल। और यहाँ पे सबको जोड़ेंगे 2 2 4 2 6 6 7 8 9 और 4 हासिल, 9 4 13 134 हो गया। ये 134 और प्लस x यहाँ पे बचा हुआ है, प्लस x हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको बराबर के उधर पक्षांतर करेंगे, 150 माइनस 134 बराबर x हो जाएगा। और x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा ये 16, x बराबर 16 यानी कि x की वैल्यू है 16। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर से हो जाएगा डी वाला। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 2 अंकों के 2 संख्याओं का गुणनफल 2160 है, उनका लैस है 180 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2 अंकों के 2 संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उनका लैस है 180 है, तो संख्याएं ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है लैस गुणे मैस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो यहाँ पे देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है 2160 पहले से, तो 2160 लिख लेते हैं। और लैस यहाँ पे 180 दिया है तो लैस लिख लेते हैं 180। मैसे नहीं पता है तो इसको x मान लेते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। तो 2160 बटे 180, 0 से 0 काटेंगे, 18 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 12 बार में, x बराबर हो गया 12। तो यहाँ से यानी कि x को माने हमने मैसे, तो मैसे हो गया 12 और लैसे हो गया 180। ये क्वेश्चन में दिया है मैसे 12 और लैसे 180, तो कह रहा है वही संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इनमें से देखिए ऑप्शन से लगाना पड़ेगा, वो संख्या होंगी कौन सी संख्या होंगी जिनका 12 मैसे हो और लैसे हो 180। तो यहाँ पे देखिए 72, 12 छक बात हो रहा है लेकिन 30 नहीं 12 से कट रहा है तो ये 30 नहीं होगा। और 45 और 48 भी नहीं होगा। 36 और 16 ऐसी संख्या है जिनका मैसे 12 और लैसे 180 हो जा रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बी वाला। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 198 और 78 का मैसे ज्ञात कीजिए। तो इसका माध्यम समापवर्तक निकालना है। तो माध्यम समापवर्तक हम लोग देखिए भाग विधि से निकाल लेते हैं। तो सबसे छोटा वाला हो यानी कि 78 और 198, तो भाग विधि से निकालने के लिए सबसे छोटा यानी कि 78 से भाग देंगे उससे बड़े वाले में, यानी कि 198 में भाग देंगे तो ये भाग जाएगा 2 बार में, ये 16 होगा, ये 156 हो जाएगा। अब इसको घटा लेते हैं, 2 बचेगा और 15 में से ये जाएगा 4 बचेगा, 42 बचेगा। और फिर 42 से भाग करेंगे यहाँ पे भाजक में
तो भाजक है 78, इसमें 42 से भाग करेंगे, फिर 78 यहाँ पे लिखेंगे, एक बार में जाएगा तो 42 एकम 42, घटाएंगे 6 बचेगा, फिर 36 को भाग करेंगे, सॉरी 36 से भाग करेंगे यहाँ पे भाजक में, तो ये भाजक है 42, यानी कि इस वाले में भाग करेंगे जब तक कि कट ना जाए। तो एक बार में भाग करेंगे, 36 एकम 36 होता है, यहाँ पे घटाएंगे तो शेष बचेगा 6, और फिर 6 से पूरा पूरा जब नहीं कटेगा फिर 6 से भाग करेंगे इस वाले भाजक में, फिर 36 में भाग करेंगे, तो ये देखिए 6 बार में कट जा रहा है, 36 का 6 बार में। तो यहाँ पे जब कट के यहाँ पे 0 आ जाएगा तो यहाँ पे सबसे लास्ट वाला भाजक जो होगा तो हमारा आंसर हो जाएगा, तो इसका में से हो जाएगा 6, तो ऑप्शन नंबर से हो जाएगा सी वाला। या तो इसका लगाने का एक तरीका और है, इन सबका गुणनखंड कर लीजिए और देखिए सब में कॉमन कौन सा है उसको ले लीजिए, 198 और 78 का गुणनखंड कर लीजिए, तो ये होगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 11, और इसका गुणनखंड होगा 2 गुणे 3 गुणे 13। तो यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 2 कॉमन है, एक तो 3 कॉमन है, और कोई संख्या कॉमन नहीं होगा, तो 2 और गुणे 3 कर देंगे तो ये 6 इसका में से आ जाएगा या एचसीएफ आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर से होगा सी वाला। अगला प्रश्न है कि एक परीक्षा में 25 सवाल पूछे गए, प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत जवाब के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए तो उसके कितने सवाल सही हैं? तो यहाँ पे 25 सवाल पूछे जाते हैं जिसमें से सही जवाब के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और गलत जवाब के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। सीमा ने 70 अंक प्राप्त किया तो उसने पूछ रहा है कितने सवाल सही किए हैं। तो देखिए, तो मान लेते हैं कि सही सवाल है x, मान लेते हैं सही किया है x और गलत किया है, गलत की संख्या हो जाएगी 25 माइनस x, क्योंकि टोटल है 25 और 25 में से सही सवाल घटा देंगे, सही सवालों की संख्या घटा देंगे, गलत जवाब कितना रहेगा वो हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये मिल गया, और सही सवाल के लिए कह रहा है कि 4 अंक निर्धारित हैं, मतलब 4 अंक दिए जाते हैं, और गलत सवाल के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं, और यानी कि ये तो टोटल गलत हो गया, हमारा गलत हो गया और ये टोटल हमारा सही हो गया। तो सही में से जितना सही रहेगा उसमें से गलत वाले को घटा देंगे तो मिल जाएगा कि कितना अंक मिला हमको। टोटल सही में से टोटल गलत वाला अंक घटा देंगे यदि, तो ये मिल जाएगा कितना अंक प्राप्त किया सीमा ने, ये हो जाएगा देखिए 70 अंक प्राप्त किया, तो 70 के बराबर कर देंगे। यहाँ पे गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4x माइनस, और 2 का अंदर गुणा होगा तो 50, और माइनस का अंदर गुणा होगा ये प्लस बन जाएगा 50x बराबर ये हो जाएगा 70, सॉरी 50 प्लस 2x बराबर 70 हो जाएगा, और 2x और 4x आपस में जुटेंगे तो हो जाएगा 6x, और 50 उधर बराबर के जाएगा तो ये हो जाएगा 50 यहाँ पे माइनस में बराबर को उधर जाएगा प्लस में, तो इधर बनेगा 120, x बराबर बनेगा 120 बटे 6, 6 दूनी 12, तो ये बनेगा 20, x बराबर 20 आ गया, यानी कि उसका सही जवाब था 20, तो ऑप्शन नंबर से हो जाएगा बी वाला। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि अंकिता 40 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार खेत के कोने पे खड़ी है। यदि अंकिता केवल विकर्ण के साथ दौड़ती है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है तो अंकिता ने कुल कितना दूरी तय किया है। ये मान लीजिए कोई आयत है, ठीक, यहाँ पे इसकी लंबाई दिया हुआ है 40 मीटर, तो 40 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 30 मीटर, और कह रहा है कि अंकिता ये विकर्ण पे कहीं खड़ी है और इसी विकर्ण पे आती है और वापस चली जाती है, तो अंकिता ने कुल कितना दूरी तय किया। यानी कि इसकी दूरी निकाल लेते हैं और उसका दुगना कर देते हैं, क्योंकि इस पे एक बार आई है और एक बार गई है अंकिता ने कितना दूरी तय किया वो मिल जाएगा। तो इसके यहाँ पे देखिए पाइथागोरस प्रमेय आप लगा सकते हैं, ए बी सी डी, इसका विकर्ण निकालने के लिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय आप लगा सकते हैं, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर ये विकर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि सी बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी दिया हुआ है 30 मीटर, तो 30 का स्क्वायर प्लस बी सी दिया हुआ 40 मीटर, 40 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर ये हो जाएगा 900 प्लस 20 का स्क्वायर ये 1600 हो जाएगा, 40 का स्क्वायर तो ये 1600 हो जाएगा, अच्छा 900 और 1600 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2500, सीबी का स्क्वायर बराबर 2500, सीबी बराबर यहाँ से हो जाएगा, सीबी बराबर यहाँ से हो जाएगा 50, और ये पूछ रहा है कि उसने कितना दूरी तय किया, तो ये विकर्ण बराबर हो जाएगा 50, तो एक बार इस पे आई है और एक बार गई है, यानी कि 2 बार चलिए तो 2 का गुणा 50 में करा देंगे तो यहाँ पे दूरी हमको मिल जाएगा, तो 2 गुणे 50 करेंगे तो 100 मीटर ये इस तय की है, तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा ए वाला। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 375 है,
जब एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है तो 5/3 बचता है। तो सबसे छोटी संख्या का पता लगाइए। तो यहाँ पे देखिए दो धनात्मक पूर्णांकों की बात कर रहा है, तो मान लेते हैं दो धनात्मक पूर्णांक हैं, दो धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं, एक तो यह x और एक है y। तो कह रहा है जब एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है तो कर दीजिए एक संख्या से दूसरी संख्या से विभाजित, और इसका वैल्यू कह रहा है कि आता है 5/3। तो 5/3 की बराबर कर दीजिए। यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लीजिए, x बराबर हो जाएगा 5/3 और y यहाँ पे गुणे के रूप में चल जाएगा क्योंकि भाग के रूप में है 5/3 y। यहाँ पे कह रहा है कि संख्याओं का गुणनफल यानी कि पूर्णांकों का गुणनफल x गुणे y बराबर दिया हुआ है 375। तो यहाँ पे देखिए x की जगह पे x की वैल्यू रख दीजिए, हम लोग यहाँ पे निकाले हैं 5/3 y गुणे y बराबर हो जाएगा 375। y में y का गुणा करेंगे और 5/3 को बराबर के उधर भेजेंगे तो ये बनेगा y² बराबर 375 गुणे 3/5। 5 इसको काटिए तो 5 7 35, 5 5 25, 75 गुणे 3 होगा और y² बराबर यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं y² बराबर हो जाएगा 225 और 225 को आप लोग लिख सकते हैं 15 गुणे 15 क्योंकि 15 का स्क्वायर होता है। तो y बराबर यहाँ से मिल जाएगा 15। तो y बराबर 15 मिल गया। और छोटी संख्या का पता लगाइए कहा था कि छोटी संख्या पता लगाइए, तो छोटी संख्या होगा भैया 15 ही। तो ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन भी इजी है। देखिए y ज्ञात करें, y का वैल्यू निकालना है। यदि y + 1/3 प्लस y + 2/5 = 3 हो तो यहाँ पे देखिए तिर्यक गुणा आप करा सकते हैं एलसीएम बराबर करने के लिए। तो तिर्यक गुणा कराएंगे तो ये 5 गुणे y + 1 बनेगा और प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। 3 का गुणा होगा y + 2 में तो 3 y + 2 और बटे इनका आपस में गुणा होगा दोनों का तो 3 5 15 हो जाएगा बराबर 3। ठीक, अब इनका अंदर गुणा करा दीजिए 5 का, तो ये हो जाएगा 5y + 5 + 3y + 2/5 15 = 3। अब यहाँ पे देखिए y को एक साथ जोड़ लीजिए और 5 और 2 को एक साथ जोड़ लीजिए। 8y + 7 और 15 को 3 के पास भेज दीजिए, मल्टीप्लाई में 15 × 3 हो जाएगा और 8y बराबर हो जाएगा 15 × 45 -7 क्योंकि 7 प्लस में है बराबर को उधर जाएगा माइनस में, तो 8y बराबर हो जाएगा 45 में से 7 को माइनस करेंगे तो 38 हो जाएगा। और y का वैल्यू निकालने के लिए 38 में आपको करना पड़ेगा 8 से भाग, तो 8 चौक 32 होता है। तो इसका आंसर होगा 4.75। यहाँ पे 7 रहेगा, प्रिंटिंग है तो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है cosec थीटा गुणे tan थीटा भागा cos थीटा का मान ज्ञात करना है। इसके लिए आपको कुछ फार्मूले की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे देखिए cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा और tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा और cos थीटा और देखिए 1/cos² थीटा होता है cos स्क्वायर 1/cos² थीटा बराबर होता है sec² थीटा। यहाँ पे 3 फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए cosec थीटा है, cosec थीटा गुणे tan थीटा और भागा cos थीटा। ठीक, और इसका मान ज्ञात करना है। तो cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, तो यहाँ पे 1/sin थीटा लिख दीजिए और गुणे tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, तो यहाँ पे sin थीटा बटे cos थीटा लिख दीजिए। और यहाँ पे भाग में है, भाग गुणे को बदलने के लिए आपको इस पलटना पड़ेगा यानी कि 1/cos थीटा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा का cos थीटा में गुणा होगा, ये हो जाएगा 1/cos² थीटा। तो इसका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस तरह के और भी मैथ के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।